हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। देखो भाई, इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इन सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंपेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। दोनों में मेन डिफरेंस होता है एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन का। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू, मेमोरी और आईओ पोर्ट्स एक ही चिप पे होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग कंपोनेंट्स एक्सटर्नल होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जनरली स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होता है और माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा कॉम्प्लेक्स जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशंस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि What are different types of microcontrollers based on architecture and applications? इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर्स कौन कौन से आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन। एप्लीकेशंस के बेसिस पर इन्हें इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, मेडिकल और होम अप्लायंसेज में कैटेगराइज करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट सेलिएंट फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 एक पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है जो हर तरफ यूज होता है। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में आते हैं ऑन चिप रोम, राम, 4 पैरेलल आईओ पोर्ट्स, 2 टाइमर्स और सीरियल पोर्ट। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएसडब्ल्यू रजिस्टर ऑफ 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पीएसडब्ल्यू रजिस्टर ऑफ 8051। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यानी पीएसडब्ल्यू एक 8 बिट रजिस्टर होता है जो फ्लैग बिट्स को स्टोर करता है, जैसे कि कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, पैरिटी एटसेट्रा। ये फ्लैग्स बताते हैं एएलयू ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या आया। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू सेंटर में होता है, उसके आसपास रोम, राम, टाइमर्स, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। ये सब एक चिप में इंटीग्रेट होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 और एक्सप्लेन इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। इसमें टोटल 256 बाइट्स का इंटरनल राम होता है। फर्स्ट 128 बाइट्स को जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। फिर आते हैं बिट एड्रेसेबल एरिया और बाकी सिस्टम मेमोरी के पार्ट्स जहां एसएफआर स्टोर होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन 8051 विद सूटेबल एग्जांपल्स। 8051 में 3 मेजर इंस्ट्रक्शन टाइप्स होते हैं: डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक, ब्रांच और बिट मैनिपुलेशन। हर इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एमओवी, ऐड, ओआरएल, एजेएमपी एटसेट्रा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 विद वेक्टर एड्रेस। 8051 में 5 इंटरप्ट सोर्सेज होते हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, टाइमर इंटरप्ट्स और सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट। हर एक का अपना वेक्टर एड्रेस होता है जहां से एग्जीक्यूशन होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शनल डायग्राम ऑफ टाइमर इन 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन दी फंक्शनल डायग्राम ऑफ टाइमर इन 8051। टाइमर के स्ट्रक्चर में मेन कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल लॉजिक, मोड कंट्रोल, काउंटर्स, ओवरफ्लो फ्लैग और गेट्स।
ये एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स के थ्रू टाइमिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइमर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एनलिस्ट वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइमर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। टाइमर के मोड्स होते हैं मोड 0, मोड 1, मोड 2 और मोड 3। हर एक मोड डिफरेंट बिट विड्थ और काउंटिंग बिहेवियर दिखाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिले कैलकुलेशन यूजिंग टाइमर पर चलते हैं। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। डिले इक्वल्स काउंट मल्टीप्लाइड बाय मशीन साइकिल। क्लॉक फ्रीक्वेंसी और मोड के हिसाब से काउंट वैल्यू हेक्साडेसिमल में कैलकुलेट होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टी-मॉड रजिस्टर इन डिटेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन टी-मॉड रजिस्टर इन डिटेल। टी-मॉड यानी टाइमर मोड रजिस्टर 8 बिट होता है। ये डिफाइन करता है टाइमर 0 और टाइमर 1 के मोड्स और ऑपरेशन टाइप टाइमर या काउंटर। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरियल कम्युनिकेशन मोड्स इन 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051? एक्सप्लेन स्मॉड रजिस्टर्स। सीरियल कम्युनिकेशन के 4 मोड्स होते हैं। स्मॉड 1 बिट होती है PCON रजिस्टर में, जो बॉड रेट डबल करने में काम आती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिट कैरेक्टर D सीरियली पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट एन एम्बेडेड C प्रोग्राम टू ट्रांसमिट कैरेक्टर D सीरियली एट बॉड रेट ऑफ 4800। इसमें SBUF रजिस्टर में कैरेक्टर D लोड करते हैं और टी-मॉड, SCON और ETH1 रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि करेक्ट बॉड रेट पे डेटा ट्रांसमिट हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉड रेट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफाइन बॉड रेट, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस इन सीरियल कम्युनिकेशन। बॉड रेट मतलब कितनी बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रही हैं। अगर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिवाइसेस का बॉड रेट मैच नहीं करेगा तो डेटा करप्ट होगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन 8051 यूजिंग सीरियल पोर्ट। ट्रांसमिशन के लिए SBUF रजिस्टर और TI फ्लैग यूज होता है। रिसेप्शन के लिए भी SBUF और RI फ्लैग यूज होते हैं। इंटरप्ट और पॉलिंग दोनों से ये मैनेज होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉगल बिट्स ऑफ पोर्ट 1 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट एन एम्बेडेड C प्रोग्राम फॉर टॉगलिंग बिट्स ऑफ पोर्ट 1 इन 8051। इसमें P1 रजिस्टर का यूज होता है और लूप के थ्रू उसके बिट्स को 1 और 0 के बीच टॉगल करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है IO पोर्ट इंटरफेसिंग 1। देखो बच्चों, ये यूनिट एम्बेडेड सिस्टम के रियल एप्लीकेशंस का बेस है। इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ हार्डवेयर कनेक्ट कैसे करते हैं, लेड्स, बजर, मोटर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट्स कैसे इंटरफेस होते हैं और उनके लिए कोड कैसे लिखते हैं, सब कुछ कवर होगा। ये क्वेश्चंस आपके इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो एक एक टॉपिक ध्यान से समझना और पूरा प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले टॉपिक है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम टोटल 40 पिन्स का होता है, जिसमें हर पिन का एक स्पेसिफिक काम होता है। पिन्स नंबर 1 से लेकर 8 तक पोर्ट 1 होता है। ये सिंपल IO पोर्ट है, बिना किसी ऑल्टरनेट फंक्शन के पिन 9 रीसेट का काम करता है। पिन्स 10 से 17 पोर्ट 3 को रिप्रेजेंट करती है, जिनके पास ऑल्टरनेट फंक्शंस भी होते हैं जैसे RxD, TxD, INT, T0, T1, WR, RD। पिन्स 18 और 19 क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए यूज होती हैं, जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। पिन 20 ग्राउंड होती है और पिन 40 VCC
यानी पावर सप्लाई के लिए। पोर्ट 0 पिन्स 21 से 28 तक होती है, जो एड्रेस और डेटा बस दोनों का काम करती है। पोर्ट 229 से लेकर 36 तक होती है। ये हायर एड्रेस बाइट के लिए होती है। पिन 30 पिन EA होती है, जिससे इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी डिसाइड होती है। PACN और AL पिन्स भी है, जो मेमोरी एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर विद सूटेबल डायग्राम्स। पोर्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हर एक पोर्ट का इंटरनल लॉजिक कैसे काम करता है। टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, 1, 2 और 3। पोर्ट 0 ओपन ड्रेन होता है और एक्सटर्नल पुल अप रेजिस्टर्स के बिना काम नहीं करता। पोर्ट 1 सिंपल IO पोर्ट है, जिसमें हर पिन के साथ लैच और ड्राइवर कनेक्टेड होता है। पोर्ट 2 हायर एड्रेस बाइट के लिए यूज होता है। और पोर्ट 3 के पास ऑल्टरनेट फंक्शंस होते हैं, जैसे सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट्स, टाइमर्स, राइट रीड कंट्रोल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बेसिक IO इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर द बेसिक IO इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एम्बेडेड सिस्टम में IO इंटरफेसिंग का मतलब होता है माइक्रो कंट्रोलर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना। ये सेटअप करने के लिए वोल्टेज कंपैटिबिलिटी, करंट रिक्वायरमेंट, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, सिग्नल कंडीशनिंग जैसी चीजें ध्यान में रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लेड लगाते हैं तो उसके साथ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर जरूरी होता है। अगर बजर है तो ट्रांजिस्टर ड्राइवर के थ्रू काम करना पड़ता है। पुल अप रेजिस्टर्स भी कई बार जरूरी होते हैं, स्पेशली पोर्ट 0 के केस में। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेड फ्लैशिंग यूजिंग टाइमर डिले पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट a C program to flash 8 LEDs connected to port 2 of 8051 microcontroller with timer delay program। ये टॉपिक कोड से रिलेटेड है, जिसमें हम टाइमर का यूज करके डिले बनाते हैं और उस डिले के थ्रू लेड को ऑन ऑफ करते हैं। पोर्ट 2 के साथ हम 8 LEDs कनेक्ट करते हैं और हर लेड को एक बिट असाइन करते हैं। टाइमर 0 या 1 को मोड 1 में सेट करके काउंट लोड करके हम डिले जनरेट करते हैं। उसके बाद आउटपुट बिट्स को टॉगल करते हैं ताकि लेड ब्लिंक हो सके। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है डिस्प्ले हेक्स काउंटर ऑन लेड। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट एम्बेडेड C प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेक्स काउंटर ऑन लेड कनेक्टेड टू पोर्ट 0। यहाँ पर हेक्स मतलब होता है 0 से लेकर 15 तक का काउंट, यानी 0 to F हेक्साडेसिमल वैल्यूज। हम एक लूप लिखते हैं जिसमें हर बार वैल्यू इंक्रीज होती है और उस वैल्यू को पोर्ट 0 पर सेंड किया जाता है, जहां लेड कनेक्ट होती है। हर काउंट के बाद एक छोटा डिले दिया जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेड इंटरफेसिंग विद 8051 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन लेड इंटरफेसिंग विद 8051 यूजिंग एम्बेडेड C एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। लेड इंटरफेसिंग में हम लेड के कैथोड को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और एनोड को पोर्ट पिन के थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के साथ VCC से जब पोर्ट पिन लो होती है तो लेड ऑन होती है। इसका कोड सिंपल होता है। पोर्ट के बिट्स को लो सेट करना पड़ता है लेड ऑन करने के लिए। अब चलते हैं टॉपिक पुश बटन इंटरफेसिंग पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ टू इंटरफेस अ पुश बटन की विद 8051 microcontroller and write a C program to detect key press। पुश बटन की को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है और पोर्ट पिन के साथ पुल अप रेजिस्टर दिया जाता है। जब बटन प्रेस होता है तो पोर्ट पिन लो हो जाता है। कोड में उस पिन को चेक करते हैं कि अगर लो है तो बटन प्रेस हुआ है। अब चलते हैं अगले टॉपिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेसिंग पर। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है इंटरफेस 8051 with 7 segment display and write a C program to show counting from 0 to 9 onto it। 7 segment display में 7 LEDs होती हैं, labeled A से G और एक DP।
हर नंबर डिस्प्ले करने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। हम माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट को सेगमेंट लाइन से कनेक्ट करते हैं और पैटर्न डेटा भेजते हैं 0 से लेकर 9 तक। हर नंबर के बाद थोड़ा डिले दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है DSC इंटरफेसिंग फॉर ट्रायंगुलर वेव। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एन इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ DSC एंड राइट एम्बेडेड C प्रोग्राम टू जनरेट अ ट्रायंगुलर वेव कंटिन्यूअसली। DSC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। हम पहले असेंडिंग वैल्यूज भेजते हैं, जैसे 0, 1, 2 टिल मैक्स वैल्यू, फिर डिसेंडिंग वैल्यूज मैक्स से 0। ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता है तो ट्रायंगुलर वेव जनरेट होती है। अब चलो हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगुलर वेव जनरेशन विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, draw an interacting diagram of DSC with 8051 and write an embedded C program for generation of triangular having frequency of 50 Hz। इसमें प्रीवियस ट्रायंगुलर वेव वाले सेटअप को ही यूज करते हैं, लेकिन डिले कैलकुलेशन को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज हो। टाइमिंग का कंट्रोल टाइमर के थ्रू किया जाता है। अब चलते हैं टॉपिक ADC इंटरफेसिंग विद 8051 पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इंटरफेसिंग ऑफ ADC 0808 और 08092805 माइक्रो कंट्रोलर विद नेसेसरी डायग्राम। ADC का काम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। ADC के साथ एड्रेस लाइंस, L, OE, स्टार्ट, EOC जैसे सिग्नल्स कनेक्ट किए जाते हैं। कन्वर्शन के बाद डिजिटल वैल्यू को माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट से रीड किया जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग पे चलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एन इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ स्टेपर मोटर एंड राइट एम्बेडेड C प्रोग्राम टू रोटेट इट क्लॉकवाइज कंटिन्यूअसली। स्टेपर मोटर के वाइंडिंग्स को ड्राइवर आई के थ्रू पोर्ट पिन से कंट्रोल किया जाता है। सीक्वेंस में बिट्स को हाई लो करके मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेट करती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक स्टेप सीक्वेंस फॉलो होता है। टाइमर या डिले लूप के थ्रू स्पीड कंट्रोल किया जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है स्टेपर मोटर यूजिंग टाइमर 0 मोड 1। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, write an embedded C program to rotate the stepper motor in clockwise direction continuously with highest delay generated using timer 0 mode 1। टाइमर 0 को मोड 1 में सेट करके मैक्सिमम डिले जनरेट किया जाता है। फिर उस डिले के बाद स्टेपर मोटर को अगला स्टेप दिया जाता है, जिससे मोटर धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। हर स्टेप के बीच डिले मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि स्मूथ रोटेशन हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिले इंटरफेसिंग टू ग्लो लैम्प। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एन इंटरफेसिंग डायग्राम टू ग्लो द लैम्प कनेक्टेड टू रिले एट पोर्ट पिन P1.1 एंड राइट एम्बेडेड C प्रोग्राम टू मेक इट ऑन एंड ऑफ। रिले को ट्रांजिस्टर ड्राइवर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट पिन P1.1 से कनेक्ट किया जाता है। जब पिन हाई होती है, ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है और रिले एक्टिवेट होकर लैम्प को ऑन करता है। लो करने पर लैम्प ऑफ हो जाता है। एम्बेडेड C प्रोग्राम में पिन को सेट और क्लियर करके लैम्प को कंट्रोल किया जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बजर इंटरफेसिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि, एक्सप्लेन बजर इंटरफेसिंग विद 8051 एंड राइट एम्बेडेड C टू टर्न इट ऑन ऑफ। बजर को भी ट्रांजिस्टर के थ्रू पोर्ट पिन से कनेक्ट किया जाता है। जब पोर्ट पिन हाई होती है, ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है और बजर ऑन हो जाता है। लो करने पर बजर बंद हो जाता है। प्रोग्राम में बजर को टॉगल करने के लिए डिले के साथ हाई और लो सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अब चलते हैं टॉपिक ऑप्टोआइसोलेटर इंटरफेसिंग पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एन इंटरफेसिंग ऑफ ऑप्टोआइसोलेटर विद 8051 and write an embedded C program to flash the bulb connected to its output। ऑप्टोआइसोलेटर इनपुट और आउटपुट को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करता है। इनपुट साइड पे लेड होती है जो पोर्ट पिन से करंट पाकर ग्लो करती है और इससे इंटरनल फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। आउटपुट साइड पे कनेक्टेड बल्ब को फ्लैश कराने के लिए उसी ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ किया जाता है।
एम्बेडेड सी कोड में पोर्ट पिन को हाईलो किया जाता है बल्ब को कंट्रोल करने के लिए। अब चलते हैं टॉपिक सीरियल कम्युनिकेशन एट बॉड रेट पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू सेंड मैसेज इसरो टू कॉम पोर्ट ऑफ पीसी एट 9600 baud rates. Assume XTAL frequency equal to 11.059 MHz. सीरियल कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए स्कॉन और टीमॉड रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है। बॉड रेट सेट करने के लिए H1 रजिस्टर को सही वैल्यू से लोड किया जाता है। फिर SBUF रजिस्टर में कैरेक्टर्स I, S, R, O सिक्वेंशली भेजे जाते हैं। प्रोग्राम में लूप और डिले का यूज होता है प्रॉपर ट्रांसमिशन इंश्योर करने के लिए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजाइन अदास फॉर सिक्योरिटी सिस्टम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिजाइन अदास फॉर द सिक्योरिटी पर्पस विच इंक्लूड कंट्रोल ऑफ एक्शंस थ्रू की, स्टेटस इंडिकेशन बाय लेड कनेक्टेड टू रिले एंड ओपनिंग ऑफ डोर स्टेपर मोटर, मेक प्रोविजन ऑफ बजर टू बीप। ये टॉपिक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन का एग्जाम्पल है। की प्रेस से दास एक्टिवेट होता है, लेड ऑन होकर स्टेटस इंडिकेट करती है, रिले लैंप को ऑन करता है, डोर को खोलने के लिए स्टेपर मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है और बजर बीप करता है अलर्ट डीन के लिए। हर कंपोनेंट को सूटेबल पोर्ट और पिन से कनेक्ट करके सी प्रोग्राम लिखा जाता है जो ओवरऑल ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं फाइनल टॉपिक पे जो है की प्रेस टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, राइट एन एम्बेडेड सी प्रोग्राम टू रीड की प्रेस एंड डिस्प्ले नंबर ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कीपैड मैट्रिक्स को पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है जिसमें रोज और कॉलम्स स्कैन करके की डिटेक्ट की जाती है। डिटेक्ट हुई की वैल्यू को 7 सेगमेंट डिस्प्ले के सूटेबल बाइनरी पैटर्न में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट से डिस्प्ले पे सेंड किया जाता है। डिले के साथ प्रॉपर विजुअल आउटपुट मेंटेन किया जाता है। बस बच्चों, यही थे यूनिट नंबर 2 के सभी 100% एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो हर एक टॉपिक को लॉजिकली समझना और प्रैक्टिकली कोड इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। सो लैग जाओ मिशन क्रैक करने में।